अच्छा, बंगालियों को पैगाम ही दे दो प्यार भरा। बंगालियों को, बंगाली लोग आपको देख रहे हैं, मेरे भाई हैं, मैं तो सल्यूट करूंगा। आई लव यू बंगालियों। बंगालियों, आप मुसलमान हो, आप हमारे भाई हो, हम एक ही मिट्टी हैं, घबराना नहीं। ओए होए, हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब कहते थे हम घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन खुदा की कसम से हम आपके साथ हैं और दिल से साथ। यही मैसेज है कि वो भी हमारे मुस्लिम्स ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो हम यही कि अपने उनके साथ ताल्लुकात और अच्छा देखना चाहते हैं फ्यूचर में। सो उनके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं। और ज़रूर एक दिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा कि साल दूसरे ममालिक लोग पाकिस्तान में रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान इंतहाई गंदा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत मेहनत करता है। अब यहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान अब मज़ीद तरक्की कर पाएगा? जी मुझे इंशाल्लाह ज़रूर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। ममालिक पाकिस्तान करने में तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही अलग बात है, स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर जाता है। इसी तरह पाकिस्तान भी स्टेप जा रहा है और इंशाल्लाह ज़रूर बुलंदी की मुकाम इंशाल्लाह जाएगा। आगे जाता हुआ नजर आ रहा है आपको, लग रहा है? फिलहाल तो जैसे हालात चल रहे हैं तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बीइंग अ मुस्लिम हम उम्मीद रखते हैं। इंडिया ने चैलेंज किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को। जाहिर है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे जाए। पहले उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ किया वो नहीं चाहते, अदर कंट्रीज़ के साथ भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन वैसे ना बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस भाई, क्या करते हैं? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कैसा काम चलता है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र गुजारा। चले, शुक्र है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस की और वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इन्होंने जो है वो तावन की यकीन दहानी करवाई है बांग्लादेश ने कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे और मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। कैसा इक़दाम है शहबाज शरीफ साहब का और बांग्लादेशी एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस का? देखिए, जो शहबाज शरीफ है ना, माशाल्लाह, वो पहले जो पंजाब के वज़ीर आला थे ना, उन्होंने बड़े काम अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, और अवाम को उन्होंने सामने देखा थोड़ा सा, अवाम को उन्होंने बड़े अच्छा यानी कि मुतमिन भी किया, बड़ा अच्छा काम किया। अब अगर मुलाकात बांग्लादेश के साथ उनकी मुलाकात हुई है ना, तो मेरा ख्याल ये है कि उनको चाहिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल साथ चलना चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ चलेंगे ना, शहबाज शरीफ एक ऐसे दलेर आदमी है, वो डरने वालों में से नहीं है, वो बहादुर आदमी है, वो काम करने वालों में से, वो चीज़ें को देख लेते हैं, चीज़ों को संभाल लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर साथ चलते हैं, बांग्लादेश वैसे भी पहले भी हमारा पाकिस्तान था, हमारा मुल्क था, वैसे भी हमारे मुसलमान हैं। इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, मेरी बताएं उनकी क्या कदर है? क्या कदर है जो इंडिया में रहते हैं मुसलमान? आपने कितनी ज़्यादा पर मीडिया में कितनी चीज़ें वायरल सर आप हुई हैं, देखिए माशाल्लाह आप मीडिया वाले हैं, उसमें कितनी बात देखा गया। वो जिया शाह नाम को कदे वो बहनों को अपने भगवानों के नाम लेते हैं, मैं तो मुँह से यकीन करो क्या बताऊँ कैसी ऐसी चीज़ें वो करते हैं, नाम लेते हैं। तो वहाँ पे वो मुसलमान जो उधर बैठे वो सेफ है। और इंडिया देश जो है वो तो क्या इंडिया, मेरी बात सुनिए, कहते हैं अगर एक घर में ना 3 भाई होते हैं ना, अगर एक बीच में थोड़ा सा निकल जाता है ना, वारा हो जाता है, नशे पानी में लग जाता है ना, वो हट जाता है, तो दूसरे भाइयों की कोशिश होती है उसको लेकर आना, उसको इलाज करा के उसको वापस लेके आना। छोड़ना तो काम नहीं ना बनता, या उसको मार दे, उसको छोड़ना तो नहीं बनता। बांग्लादेश हमारा भाई है, हमारे बहन भाई हैं, ठीक है ना, हम उनके साथ हैं, ठीक है ना। अब हमारे शहबाज शरीफ, हमारे माशाल्लाह हमजा साहब, मरियम नवाज हैं जो मसला ना, उनको बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह। गाँव में यकीन कर उनका नाम जो है, लेकिन अब वो चाहिए ये उनको बुलाएं, उनके साथ खड़ा है, हम इनके साथ ही हैं। आप बांग्लादेशियों के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, इंशाल्लाह हम साथ हैं, हम हर चीज़ में साथ हैं। सर बंगाली तो कह रहे हैं हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, हम मजीद इंडिया की गुलामी नहीं करेंगे। कहते हैं जो सुबह का भूला हुआ जाओ शाम को आ जाए, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। अगर उनकी अब आंखें खुल गई है ना, तो उन्हें हमें चाहिए, हमने लैदा किया था ना उन्हें बेचारों को, हमने नहीं लैदा किया था, वो कुछ गलतियां हुई थी, ठीक है ना, कुछ गुमराह लोगों ने किया था, इन्हें इंडियन वालों ने गुमराह किया था, इन्होंने हरामजदगी की थी, सारी चीज़ें हुई थी, वो हमारे मसले इतना नहीं हुआ था जितना वो कर दिया गया था। फिर जाहिर है कि उनका मीडिया ऊपर है, वो वायरल करते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ को दिखाते नहीं। हमारे लोग बस सुस्ती में पड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं करते, थोड़ा सा निकलते नहीं है बाहर। अगर कुछ करें या कुछ लोगों को जो सच हकीकत है ना, हम तो सच छुपा देते हैं। वेरी गुड। हम तो चीज़ें वो निकालते नहीं, अगर दिखाएं ना, हिस्ट्री अभी निकालें तो बड़ा कुछ था, लेकिन दफन कर दिया। जो अच्छा काम करता है उसको वैसे हम कहते थे ये गंदा बंदा है जी, उसको बाहर निकालते। कम से कम ये चाहिए सबको एक मिल के काम करना चाहिए, जैसे माशाल्लाह नवाज शरीफ कहते थे ना कि आओ सारे मिलके एक साथ अपने मुल्क को बचाएं। हाय सर, वो मिलके काम करें, ठीक है ना। बाकी बांग्लादेश हो गया,
अगर मुसलमान वहाँ पे मुसलमान बैठे हैं, हम तो कहते हैं जो इंडिया वाले भी हैं ना, कोई ऐसा कोई काम करे, यकीन के दिल में कई दफ़ा था कि अगर उतनी वहाँ पे इतनी तकलीफ़ें उनको होती हैं, इतनी तंगी होती हैं माओं बहनों को, यानी कि कोई ना कोई किसी चीज़ें में आके ज़्यादतियाँ करते, घरों के घर ख़राब कर दिए हुए, ख़ानदान ख़राब कर दिए हुए। नरेंद्र मोदी ने जाहिर बिल्कुल ऐसी ही है, वो कमीने इंसान है। हम यकीन करें, हम उससे ना मीडिया पे ऐसे चीज़ें मुँह से निकलेंगी जो नहीं मुनासिब है। वो घटिया इंसान है इंडियन। वो जो बंदा दूध में पानी डाल के चाय बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहे, सर वो क्या करेगा? उसने शुरू से मिलावट का काम पाकिस्तान ने देखा है, सही है। उसने सर पहले से मिलावट की हुई है यार। तो आपने कौन कौन सा मीडिया देखा है, कौन कौन सी न्यूज़ देखते हैं आप भाई? भाईजान मैं सर रिक्शा चलाते हो, मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। देखिए मेरी बात सर, अनपढ़ सा बंदा हूँ, काम करता हूँ, रोज़ी कमाता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल से लेके जाओ और यकीन को लेके जाता हूँ। लेकिन बड़ा कुछ रहा है, इन चीज़ों ने सिखाया हमें, हमें इन चीज़ों को हमें सिखाया गया और ये दुनिया नहीं सिखाया। और दुनिया में इसी में हम ही रहते हैं भैया ना, हमारी भूख भी है, हम भी देखते हैं भी चलो कोई यार कुछ हमें वाले हमारे लिए कुछ हो जाए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हमजा शहबाज साहब हैं, जो मसलन मरियम नवाज़ हैं, टोटल जितने भी हैं, पीपल पार्टी के हो गए, पीटीआई के हो गए, खुदा के लिए आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के मैं खुदा की कसम से कह रहा हूँ, इस मुल्क को बचाओ और अपने बहन भाइयों को बचाओ। खुदा के लिए यार, अगर थोड़ा जितना भी आप में ज़मीर है ना, अगर गैरत है, आपको इंसानियत है, अगर खुदा गोफी है, मरना है, कोई परमिट नहीं लेकर आप लोग आए। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए, हमारा बांग्लादेश हमारा ही मुल्क है, वो भी ठीक है, वो हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए कुछ करो यार। अपने बांग्लादेश तो बड़ा स्टैंड हो गया है सर, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका जो है टेक्नोलॉजी देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वो हर लिहाज से बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है। सर आगे जा रहा है, देख रहा हूँ, उन्होंने मेहनत की है ना, उन्होंने मुल्क को सोचा। अगर ये कोशिश हम करते तो शायद माशाल्लाह हम सबसे आगे। मैं ये कह रहा हूँ, खुदा के लिए हाथ बांध के कह रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना, हाथ बांध के कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कम से कम हम अपने ज़मीन, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, पाकिस्तान के लिए भी ऐसा, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इज्जत के लिए कर लो यार। बाहर गालियाँ निकाल रहे हैं, कोई हमें बाहर से निकाल रहा है, कोई मुल्क में कोई घुसने नहीं दे रहा हमें, कुछ शर्म कर लो, ठीक है ना, इसी बात में शर्म कर लो। तुम लोग भी जाते हो, वो भी हमारे पैसों में से जाते हो, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो ज़लील ख्वार हम हो रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए कुछ कर लो, कुछ बेहतर कर सकते हो। अच्छा, बंगालियों को पैगाम ही दे दो प्यार भरा। बंगालियों को, बंगाली लोग आपको देख रहे हैं, मेरे भाई हैं, मैं तो सल्यूट करूंगा। आई लव यू बंगालियों, आप मुसलमान हो, आप हमारे भाई हो, हम एक ही मिट्टी हैं, घबराना नहीं। हम आपके साथ हैं। इमरान खान साहब कहते थे हम घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, लेकिन खुदा की कसम से हम आपके साथ हैं और दिल से साथ हैं। इतने जज्बे आपके बंगालियों के लिए। सर हमारे हाथ खुले में आए, बिस्मिल्लाह करें। चले सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानती हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन भी बढ़ा रहे हैं। आज चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के बारे में सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलके हम ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी को ऊपर लेके आएंगे और जो है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल के काम करेंगे। कैसा देख रही हैं फैसला? मैं ये सोचती हूँ कि ये सोच तो बहुत टाइम से चल रही है कि हम ऐसा करेंगे। सो इसके लिए सिर्फ सोचना ही इनफ नहीं है, कोशिश भी करनी पड़ती है। सो पॉजिटिव है कि इंशाल्लाह ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। नहीं, मायूस मत हो। अब तो हसीना वाजिद जो है वो कूच कर गई, इंडिया भाग गई, नरेंद्र मोदी के कदमों में चली गई। उसके बाद बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जो कह रहा है कि हम जो है कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी भी मना ली उन्होंने। उसके अलावा इंडिया का बायकाट भी करते जा रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है और उनके अब मजबूत इरादे हैं। सो ये सिर्फ फिर उनकी ज़ुबानी बातें हो सकती हैं कि वो नहीं, ये अमल दरामद होगा। ये मेरी बात आप ऑन ईयर कैमरे में रिकॉर्ड कर लें। सो ये तो फिर अगर होता है तो फिर हम तभी देखेंगे कि इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है और क्या ये सिर्फ बातें ही हैं कि इन पे अमल भी करके दिखा रहे हैं। तमाम बंगाली भी आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम प्यार भरा देना चाहेंगे अपनी बहनों को, अपने फ्रेंड्स को? यही मैसेज है कि वो भी हमारे मुस्लिम्स ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो हम यही कि अपने उनके साथ ताल्लुकात और अच्छा देखना चाहते हैं फ्यूचर में। सो उनके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं।
आखिर में इंडिया कह रहा है, भारत कह रहा है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाते हैं तो फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का भी ऐसा हाल होगा जैसे पाकिस्तान भूखा मर रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है? ये है कि हमारे हालात उस तरह नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ऐसा भी नहीं होगा कि जैसा वो सोचते हैं। सो दुआ है कि हमारा मुल्क आगे जाए, इंशाल्लाह। जाएगा आगे? आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको, लग रहा है? फ़िलहाल तो जैसे हालात चल रहे हैं तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बीइंग अ मुस्लिम हम उम्मीद रखते हैं, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। ज़ाहिर है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे जाए। पहले उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ किया वो नहीं चाहते, अदर कंट्रीज़ के साथ भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन वैसे ना बने, लेकिन चूँकि अब ये होने जा रहा है उनको बर्दाश्त नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छी और सरप्राइज्ड बात है, क्योंकि ये हमारे लिए एक सरप्राइज्ड ही है। अचानक उन्होंने ये सब किया फैसला, अचानक उन्होंने मीटिंग रखी, अचानक ये सब किया, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। हमें सिर्फ ये देखने को मिल रहा था कि बाकी दूसरा ममालिक कितना लॉन्चिंग कर रहा है, बाकी कितना ममालिक कितना ऊंचा जा रहा है, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, हर अवाम में टैलेंट है। अगर चाहे तो पाकिस्तान बदल भी सकता है, लेकिन वही बात आ गई ना कि जब तक पाकिस्तान ग्रोथ करना ना सीखे तब तक कुछ नहीं होगा। और इंशाल्लाह मैं तो आपसे सुन रही हूँ कि वाकई पाकिस्तान ग्रोथ की लाइन पर जाता जा रहा है, और ज़रूर एक दिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा कि साल दूसरे ममालिक लोग करेंगे। अनाया मलिक, आपने देखा होगा कि जब से बांग्लादेश में हसीना वाजिद कुर्सी से उतरी है, स्टूडेंटों ने और जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया और उन्हें उतारा, और वो जाके नरेंद्र मोदी के कदमों में जाके बैठ गया। वो दोबारा बांग्लादेश आने के काबिल नहीं है। अब नई हुकूमत जो बांग्लादेश की बनी है वो यही चाह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की याद सताती है। वहाँ पे कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है और इंडिया का बाइकाट भी करते जा रहे हैं, टोटली हर चीज़ का। तो पाकिस्तान से प्यार और इंडिया से नफरत कैसा देख रही हैं? देखें, ये सब तो इंसान के मतलब इंसान दूर की बात है, ये सब तो ममालिक के रस्म रिवाज तौर तरीके पे डिपेंड करता है कि एक जो देखिए कभी ऐसा वक्त था नहीं, बल्कि अभी भी है, काफ़ी मुल्कों में लोग पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझा जाता। वो दूसरे ममालिक जब भी कोई पाकिस्तान का जाता है दूसरे ममालिक एज अ गेस्ट के तौर पे, लेकिन उनको कहते हैं ये अवाम, ये पाकिस्तानी ठीक नहीं है, इनको अपने ममालिक में क्यों ठीक नहीं है, यही मैं आपको बताने लगी हूँ। क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान को हम एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको इनके मुल्क भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तान क्राइम, चोरी, इल्ज़ामात, ये सारे डाकू, ये सारी सिस्टम पाकिस्तानी अवाम करते हैं। लेकिन देखें, हर मुल्क, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ज़ाहिर है हमें तो फ़ख्र है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब दूसरे ममालिक ये पाकिस्तान को कह पाकिस्तान अच्छा नहीं है, देखिए हर मुल्क पाकिस्तान को या दूसरे ममालिक को अपने नज़रिए के तौर पे देखता है कि दूसरा ममालिक कैसा है और हमारा। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान इंतहाई गंदा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बहुत मेहनत करता है। अब यहाँ पे अगर आप हमारे पाकिस्तान की विलेज की बात करें तो किसी से कम नहीं है। अगर आप विलेज में चले जाएं, एक एक मजदूर इतनी मेहनत कर रहा है और वो कैसे रोज़ी कमा रहे हैं, मेहनत से रोज़ी कमा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बात कही कि पाकिस्तानी अवाम में इतना टैलेंट है कि चाहे दूसरे ममालिक में ना हो, लेकिन पाकिस्तान की अवाम में बहुत टैलेंट है। अब दूसरा ममालिक पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझ रहा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा काम है, हुकूमत का काम है पाकिस्तान को ग्रोथ करना, पाकिस्तान को चेंज करना, पाकिस्तान की तब्दीली लाना। शहबाज शरीफ साहब कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे नज़र में तो वो अच्छा ही काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को चेंज करने की, पाकिस्तान के लोगों को आगे बढ़ाने की, उनको तब्दीली देने की। अब उन्होंने बहुत सी चीज़ें मतलब जॉब्स के वगैरह रिलेटिव हो गए, एजुकेशन के पहले की निस्बत अब बहुत चेंजिंग आ गई है, एजुकेशन में भी बिल्कुल, जॉब में, हर चीज़ में तब्दीली आ गई। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अब मज़ीद तरक्की कर पाएगा? जी, मुझे इंशाल्लाह ज़रूर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, ममालिक पाकिस्तान करने में तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही अलग बात है, स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर जाता है। इसी तरह पाकिस्तान भी स्टेप जा रहा है और इंशाल्लाह ज़रूर बुलंदी के मुकाम पर पहुँचेगा। थैंक यू। ओके।